आज का जो लेक्चर है इसमें बात करेंगे इनकम टैक्स पेरोल से रिलेटेड जो डिटेल्स है। ठीक है, डिक्लेरेशन है वो क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, कहीं पर आपको कोई चीजें शो नहीं होती तो आल्टर पे जाकर के आप शो मोर पे चले जाएंगे, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, पूरी पेरोल की डिटेल्स आपको यहाँ मिलने वाली है स्टूडेंट्स, जो भी आपने यहाँ पे डाली है। ओके, चेंजेस किया जा सकता है आसानी से। अगर आप यहाँ पर देखते हैं अगर, तो बहुत सारी चीजें आपको शो मोर पे जाते मिल जाएगा। अब जैसे आप ही मान लीजिए सैलरी वैल्यू डिफाइन आपने कर लिया था। ठीक है, नीचे ऑप्शंस आपको पेरोल मास्टर्स में मिलते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप। इसमें आपको इनकम टैक्स पे है, डिटेल इनकम टैक्स डिक्लेरेशंस, इनकम टैक्स एग्जाम्प्ट, इनकम टैक्स अमाउंट, बहुत सारी चीजें हैं आपको। तो आप इस पे जैसे ही एंटर करेंगे तो इनकम टैक्स के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको पूछेगा, यानी कि जब आपने पे हेड बनाए थे तो क्या इनका कंपोनेंट हमने इनकम टैक्स में लिया था। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे तरीका है कि जितने भी आपने पे हेड बनाए हैं उनको कहीं ना कहीं आपने कनेक्ट किया या नहीं। ठीक है, और फिर आगे ये कनेक्ट हो गए थे। ठीक है, टैक्स डिक्लेरेशंस में आप देखेंगे सबसे पहले एम्प्लॉय टैक्स रिजीम की बात करते हैं, इसका पॉइंट क्या है। ठीक है, यहाँ पर एंटर करते हैं, आपको सभी एम्प्लॉय की टैक्स रिजीम को देखना है। ठीक है, एंटर करते ही हर एक एम्प्लॉय की इफेक्टिव डिटेल दिखाई दे रही है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखाई दे रही है, पैन कार्ड नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत मेन चीज है ये, जो तब हमने भर दिया था जब एम्प्लॉय क्रिएट किए थे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है एग्जाम्पशन। ठीक है, एग्जाम्पशंस कंपनी की तरफ से जो आपको मिलती है फॉर द बेनिफिट, जैसे कि एचआरए, एक पे हेड आपका एचआरए भी था। ठीक है, एचआरए के अंदर कंपनी को जो बेनिफिट गवर्नमेंट देती है वो कैसे देती है ये देखते हैं। जब आप इस पे एंटर करेंगे आप देख पा रहे हैं सभी फाइनेंस को क्या एचआरए के एग्जाम्पशन देना चाहते हैं। मान लो आप देना चाहते हैं, ऑल आइटम कर देंगे। टैक्स रेजिन का जो फॉर्मेट है इसे फॉलो करेंगे हम रेगुलर। ठीक है, इसे ऑल आइटम करके टैक्स रेजिन को फॉलो अप करना चाहते हैं तो बीच वाला ऑप्शन आपने लिया है, एंटर करेंगे। आपको इसमें कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे एचआरए से रिलेटेड आपको बताना होगा कि आपका इफेक्टिव डेट है वो कब से है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं एक बात और लिखी हुई है, नेम एंड पेन ऑफ द लैंडलॉर्ड आर मैंडेटरी इफ द रेंट डिक्लेरेशंस फॉर द ईयर इज मोर देन 1 लाख, यानी कि पता है अगर आपको कि आपका रेंट ईयरली बेसिस पर 1 लाख से जाता है तो पैन कार्ड मैंडेटरी है, आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड का। ठीक है, एम्प्लॉयज का इफेक्टिव डेट है इस साल का वो 1 अप्रैल है। अब आपको बताया जाएगा मंथली रेंट क्या है। मान लीजिए कि एम्प्लॉय का मंथली रेंट डिक्लेयर करता है 6,500, उसके बाद वो प्रूफ कितना कर पाता है, यानी कि उसने ये कहा कि मेरा रेंट 6,500 है, तो उसके पास प्रूफ कितने हो सकता है, उसके पास प्रूफ 6,500 का ना हो। तो वो जो भी प्रूफ उसके पास है, मान लीजिए उसके पास प्रूफ ये है। ठीक है, ये कौन सी सिटीज है, मेट्रो सिटी है या नॉन मेट्रो, मान लीजिए मेट्रो में रहता है। अच्छा, यहाँ पर लैंडलॉर्ड का नाम है, अगर वो बताना चाहता है बता सकता है, अदरवाइज आपको पता है क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा था कि एक से ज्यादा होगा तो मैंडेटरी है, अदरवाइज बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मंथली रेंट है। अगर इसे 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि लैंडलॉर्ड की डिटेल यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगली बात कर लेते हैं,
ठीक है। मान लीजिए इसको 15,000 का 1 सेकेंड। तो 15,000 का, ये भी 15 है प्रूफ। ये मेट्रो में अब 1 लाख से ज्यादा जा चुका, तो मान लीजिए कि लैंडलॉर्ड का कोई नाम लिख दिया आपने, जैसे अंकित लिख दिया। आप ये बताएंगे कि वो उसके पास कौन सा पैन है, यानी गवर्नमेंट है या नॉन रेजिडेंट है वो, या कोई अदर है। न्यू लेकर हम पैन कार्ड नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी न्यू का पैन कार्ड डिफाइन कर देंगे। पैन कार्ड डिफाइन करते ही उसका एक परफॉर्मा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। सारी चीजें ऐसे डिफाइन हो जाएगी। ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आपको अगले पॉइंट की तरफ चलना है, यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस। यानी कि वैसे तो जितने भी पे हेड दिए हैं उसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं है, कन्वेंस वगैरह है, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसमें नहीं होता। अगर है तो आप दे सकते हैं, अगर ऑप्शन है तो देखिए कैसे दिया जा सकता है। ऑल आइटम पे आप जाएंगे, रेगुलर, आपको बस दो ही चीजें बतानी है। आप एक अप्रैल लीजिए, वो एम्प्लॉय क्या है, वो नॉर्मल है, फिजिकली चैलेंज। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा उसका पूरा स्टेटस। अगर आप उसका कोई भी एम्प्लॉय का आप अगर पूरी डिटेल प्रोवाइड करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल उसको मिल जाएगी। ठीक है। ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है कंपनी की तरफ से, उसमें भी आपको बताना पड़ेगा कब से लेना चाहते हैं। ठीक है, कब से लेना चाहते हैं, कितने बच्चों के लिए आप ले रहे हैं। मान लीजिए जितने भी अपने चाइल्ड है, आपने 2 लिखा 3 लिखा उनके लिए। ठीक है। जो इनकम एम्प्लॉय खुद से डिक्लेयर करता है, ठीक है, यानी कि ये सारी सैलरी से रिलेटेड एग्जाम्पशन थी, पर इनकम डिक्लेयर बाय एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय खुद के डिक्लेरेशन करना चाहता है पर्सनल इनकम, वो डिक्लेरेशन यहाँ पे की जा सकती है। मान लीजिए मैं सिंगल एम्प्लॉय के बेसिस पर यूज कर रहा हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर अब हम ये कर रहे हैं नॉर्मली, कोई भी डिक्लेरेशन आपके लिए दी जा सकती है। सिंपल एम्प्लॉय के बेसिस पर आप करना चाहते हैं तो नेहा, ये काजल की बात करते हैं। ठीक है। अब इनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या हो रही है, जो भी है। ठीक है। यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं।
मतलब हाउस प्रॉपर्टी से इनकम क्या हो रही है वो बताना चाहते हैं। अगर वो ये बोले कि उन्हें 1 अप्रैल से हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, फिर आपको कुछ जवाब देने होंगे कि जो एनुअल रेंट रिसीव हो रहा है प्रॉपर्टी से कितना हो रहा है। सपोज करो वो बोल रही है कि 2,40,000 का रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है। वही सेम 240, यहाँ पर आपने उसको टैक्स पेड कितना कर दिया है, जैसे मान लो, ठीक है। एनुअल रेंट तो एनुअल रेंट रिसीव हो रहा है किसी प्रॉपर्टी से, वो 2,40,000 हो रहा है, ठीक है। उसे उन्हें रेंट रिसीव हो रहा है, और जो प्रूफ मिला है वो भी आपने 2,40,000 लिखा है। उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस या जो भी टैक्स पे है, मान लीजिए आपने 6,200 300 का जो टैक्स पे कर दिया टैक्स डिपार्टमेंट को। उसके बाद अगर उन्होंने वो घर किराए पे लिया है, तो उस केस में वो एग्जेम्पशन है, तो बता सकते हैं कि इंटरेस्ट आप कितना पे कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 16,000 रुपये इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 16,000 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी, बाकी जो अमाउंट बचेगा वो उनका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। इस तरीके से हर एक व्यक्ति अपनी पर्सनल इनकम को डिफाइन कर सकता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर डिडक्शन में कौन कौन से होंगे। डिडक्शन, ये सारे बेनिफिट आपको तब मिलेंगे जब सारा सैलरी सारे इनकम आपकी कंबाइन कर ली जाएगी, फिर आपकी ये आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये सारे बेनिफिट आपको तभी मिलेंगे, सारा इनकम आपका कंबाइन कर लिया जाएगा, फिर आपको बेनिफिट दिए जाएंगे, ठीक है। ये कंपनी की तरफ से बेनिफिट कैसे कैसे मिलते हैं आपको देखना चाहिए। एक एम्प्लॉय का हम देखते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा, ठीक है। एक एम्प्लॉय का मैक्सिमम डिडक्शन 80 CCC, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, एक एम्प्लॉय का मैक्सिमम डिडक्शन, ये ये इनकम टैक्स के प्रोविजन में क्वालिफाइंग लिमिट दी है कि आप जो एग्जम्पशन ले सकते हैं वो 1.5 लाख तक ले सकते हैं, और अगर आप इनमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो 50,000, अगर आप इसमें कर रहे हैं तो इतना ले सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि इन दो के अलावा आप किसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, ठीक है। इन सेक्शन में कहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, आपको एग्जम्पशन मिल सकती है, डिडक्शन मिल सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ जो भी आपका सेक्शन है, अब मान लीजिए यहाँ पे आप इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं अगर, तो आप यहाँ बता दीजिए, आपको माफी मिल सकती है। मान लीजिए आप 1 अप्रैल से बता दीजिए, तो ये आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मान लो 1,500 भर रहे हैं, तो आपका एग्जाम्पशन का पार्ट बन जाएगा। और बता दीजिए आप, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, टोटल एग्जाम्पशन जो भी मिलेगी वो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे 1,60,000 लिख दिया, ठीक है। तो आप नीचे चेक कर पा रहे हैं कि टोटल डिडक्शन इतनी लिख कर आ रही है 150, लेकिन आपको दिख रहा होगा नीचे आप 1.5 लाख तक आपको डिडक्शन मिल पा रही है, ये रही, ठीक है। डिडक्शन मिलेगी पर उतने अमाउंट तक जितना अमाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा क्वालिफाइड है,
ठीक है, ये लिमिट है। ऐसे भी बाकी को हम डिफाइन कर सकते हैं। और भी डिडक्शन है आपके पास? ठीक है, यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, इसके अंदर इनकम टैक्स की भी डिडक्शन दी गई है, इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं किसी भी एक एम्प्लॉय का, जैसे आपको और भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, कंडीशंस बतानी पड़ेगी, डिक्लेयर अमाउंट वही है, मान लीजिए प्रूफ कर पा रहे हैं कितना। इन जगहों पर एग्जाम्पशन तभी मिलेगी जब आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके के प्रोविजन है। आपको ये बताना होगा कि आपने यहाँ पर ये पैसा जो सैलरी से आ रहा है वो कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये थी कुछ तरीके जिससे आपने इनकम टैक्स डिक्लेरेशंस पे रोल में दिखाया। अब अगले पॉइंट्स में हम नेक्स्ट देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।